लेकिन उस महामानव ने वो काम किया कि दुनिया की धरती में कोई नहीं कर पाया, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया। तथागत बुद्ध का पंचशील, तथागत बुद्ध का त्रिशैल, महात्मा ज्योतिबा फुले की कहानियां, तो सबको लेकर के कानून के रूप में संविधान में पिरोने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जिसका हमें आज हम संवैधानिक अधिकार जिसे कहते हैं उस संविधान में लिख करके हम लोगों को आजाद कर दिया। उस महापुरुष ने भी कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनके स्लोगन था, सबसे पहले कहा शिक्षित बनो, शिक्षा को बड़ी प्राथमिकता उन्होंने दी, फिर कहा संगठित रहो, फिर कहा संघर्ष करो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान था, अभी तक भारत की धरती में 350 देशों में 6 विद्वान पैदा हुए हैं। उन 6 विद्वानों में अगर पहले नंबर का कोई विद्वान था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो गरीब के घर में पैदा हुआ। साथियों, आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। तो दक्षिण भारत में गोरे और कारों की लड़ाई लड़ रहा था। गोरे और कारों की लड़ाई में अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जिन गोरे लोग जो काले लोगों के साथ अन्याय करते थे, उनके सारे मौलिक अधिकार दबा करके रखे थे, उनको पशु से बुरी जिंदगी जीते थे, ऐसे लोगों के लिए संघर्ष किया था नेल्सन मंडेला ने। तो गोरों की सरकार ने उनको 38 साल अफ्रीका की जेल में रखा, और अफ्रीका की जेल से 38 साल बाद जब रिहाई करके निकला नेल्सन मंडेला, 10 लाख लोगों की सभा में उसने भाषण में कहा कि मेरे भाइयों, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि दुनिया को बदलने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है तो वह है शिक्षा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। और इसी हथियार का हमारे महापुरुषों ने कहा, शिक्षा पर जोर दिया। हमें दबा कर रखने वाली कौमों ने हमारी शिक्षा को छीनने का काम किया, इस देश और प्रदेश की शिक्षा को खत्म कर दिया। आज जापान की शिक्षा देखो, आज रूस की देखो, आज चीन की देखो, आज तमाम सारे अमेरिका जैसे, तमाम सारे इंग्लैंड जैसे कई देश हैं जहां पर जो शिक्षा का बजट होता है वो 30% से लेकर के 40% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और हमारे देश में शिक्षा पर 5%, 4% खत्म किया जाता है। हम लोगों की शिक्षा को रोक दिया गया है। पूरे देश से सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, प्रदेश से सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, मास्टर पढ़ाने नहीं जाते हैं। कोरोना के नाम पर 2 साल स्कूलों को बंद रखा, जबकि 9 महीने के बाद सारे प्रतिष्ठान खुल गए थे, बाजार खुल गए, कैसीनो खुल गए थे, भंडारे होने लगे थे, शादियां होने लगी थी, जाग लगने लगी थी, सब होने लगा। लेकिन 2 साल स्कूल बंद रख करके हमारी सोची समझी साजिश के तहत हमारी शिक्षा को रोका गया। आज मध्य प्रदेश के 34,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अभी NS सभा की बात आई थी, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि जिन स्कूलों में सरकारी स्कूल नहीं थे वहां पर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं होती थी, तो जितनी भी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं थी, हमारे मुरैना जिले में 58 शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई है। मैंने पत्र लिखा, विधानसभा में लगाया, लेकिन कहा कि जब सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक नहीं है, छात्र नहीं आते, तो फिर इनको खोल करके क्या करेंगे। तो निश्चित तौर पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार कोई भी हो वो नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे पढ़े लिखे ज्ञानवान बने, तर्कशील बने, विवेकशील बने, जिसे नौकरी मांगे, अधिकार मांगे, संविधान को पढ़े, उनके सामने परेशानी खड़ी करे। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे पढ़े। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हमारे महापुरुषों का मूल मंत्र है शिक्षा। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो अपने बेटाओं को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, मेहनत करिए, मजदूरी करिए और उस बेटे को पढ़ाइए। कम से कम नौकरी नहीं लगेगी तो अच्छा बिजनेस और व्यापार को वो कर ही लेगा, लेकिन आप नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे जो छोटे छोटे नुढाल मासूम बच्चे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इससे बड़ी हमारी कोई संपत्ति नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इस पूंजी को सुरक्षित रखना है
तो आपको इनको ज्ञानवान बनाना होगा। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं, न तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है और न तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित है। और तुम्हारा बुढ़ापा और सम्मान जब ही सुरक्षित रहेगा जब ये बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और ये सुरक्षित जब ही रहेंगे जब पढ़े लिखे और ज्ञानवान होंगे। निश्चित तौर पर साथियों, समय बहुत हो चुका है। हमारे भी बहुत सारे कार्यक्रम आज लगे। जन्माष्टमी का दिन है, मेरे 5 कार्यक्रम है, मुझे 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। स्वागत में बहुत समय हो चुका था। साथियों, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, स्वागत योग्य है। मैंने पहली बार इस तरह का कार्यक्रम देखा है। मैं हर बार अम्फा में आता हूँ, लेकिन 2 बार में नहीं आया तो मेरा मन नहीं माना कि मुझे चलना चाहिए, और मैं इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया कि आज मैं जिस हैसियत से आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य की हैसियत से, एक संवैधानिक पद की हैसियत से मैं जो आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, उसमें कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ से जब 50 से लेकर के 100 लोग मेरी विधानसभा में प्रचार करने के लिए गए थे, आप लोग गए थे, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। और मुझे भरोसा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये संविधान की व्यवस्था है, ये विधानसभा सीट सुरक्षित है। यहां से आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यहां से नहीं लड़ सकते तो पड़ोसी विधानसभा से आप अपने भाई को जिता करके भेजे। विधायक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, वो एक विधानसभा का नहीं पूरे प्रदेश का विधायक होता है। निश्चित तौर पर साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जैसे भाई नरेश ने कहा कि राजनीतिक चाबी वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या के खोले जाते हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक शक्ति वह चाबी है जिससे हर समस्या के ताले खोले जाते हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो भाई यहाँ बैठे, हम लड़ रहे हैं अपनी पार्टी में, क्या मध्य प्रदेश में कम से कम 15 टिकट दिए जाए, 10 से कम पे हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमें कम से कम 15 दिए जाए। ये भी अपनी पार्टी में दबाव बनाए कि हमारे समाज की संख्या भारी है, अगर आपको सरकार बनानी है हमें भागीदारी दो, हमें हिस्सेदारी दो। हिस्सेदारी से पहले भागीदारी अगर हम नहीं मिलेंगे तो हम किसी के बंदे नहीं और गुलाम, हम पिट लगू नहीं है। हम जो हमें भागीदारी देगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। भागीदारी से नीचे हमारा कोई समझौता नहीं होगा। हम आपको बता देना चाहता है साथियों, केवल विधायक एक ऐसा पद है जो संवैधानिक है, जिसको प्रोटोकॉल है, जिसकी विधानसभा में बात सुनी जाती है। मध्य प्रदेश के हर कोने की आवाज वो उठा सकता है। विधानसभा में तारांकित क्वेश्चन लगा सकता है, याचिका लगा सकता है। विधानसभा के अंदर में वो शून्यकाल प्रश्नकाल उठा सकता है। विधानसभा के अंदर में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो वहां जाकर के समितियों के माध्यम से अपने समाज और प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो समिति होती है, मेरे साथ उस समिति में जाकर के उस विधानसभा के जो क्वेश्चन का जवाब उल्टा आया है उसको संदर्भ समिति में ले जाए, और संदर्भ समिति में ले जाने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। एक खिलाफ कार्रवाई हो गई, अधिकारी फिर तुम्हारा गलत जवाब नहीं देगा। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के जवाब जो नहीं आए, गलत आए हैं, वो कम से कम मेरे 12 प्रश्नों को संदर्भ समिति में लगाया है, और 2-3 महीने के 4 महीने के बाद तो उसमें फैसला होगा। सुनाधिकारी को पता चल जाएगा कि विधानसभा में गलत जवाब देने का परिणाम क्या होता है। निश्चित तौर पर साथियों, आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है कि आपके समाज का बेटा कहीं से भी चुनाव लड़े, आप फ्री हैं, उसके लिए जितनी हो सके मदद करें और उसको फिर जिता करके भेजें। निश्चित तौर पर विधायक एक ऐसा पद होता है जिसके नाम से ही आपके छोटे मोटे काम हो जाते हैं, और निश्चित तौर पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने जिस 18 के चुनाव में मेहनत करके मुरैना में 2 विधायक जिताए, ग्वालियर में 1 जिताया, एक मात्र 150 वोट से रह गई,
और मुझे लग रहा है कि अब की बार ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 6 लोगों को मौका मिलेगा दोनों पार्टियों से। 6 और 7 8 भी हो सकते हैं। और